Hello friend, my name is Arun Verma and welcome to my YouTube channel Math Gurukul. Today I will discuss about the vacancy in KVS school. अच्छी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है और विथ 13,000 प्लस, मतलब 13,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। कितना? 13,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है केवीएस में, जो प्राइमरी में आई हुई है और टीजीटी में पीजीटी, ओके, एंड वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, और भी 2-3 वैकेंसीज हैं जो केवीएस में आई हुई है। इससे पहले इतना वैकेंसी नहीं आई थी, ये फर्स्ट टाइम था कि इतनी वैकेंसी आई है। और बड़ी बात यह है कि 4 साल बाद 2018 के बाद 2022 से इंड होने वाला है, 2022 से इंड होने वाला है, इसमें आगे आई हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। ये वैकेंसी बहुत लेट होगा तो सितंबर अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा मौका है आपको इसमें जॉब लेने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मैंने केवीएस में पढ़ाया है, अभी लास्ट दिल्ली में पढ़ा गया हूँ मैं, तो 3 मंथ मैंने पढ़ा गया है। मैं गया था कंट्रेक्चुअल बेस पे, गया था द्वारका सेक्टर में इंटरव्यू दिया था, मेरा 45 मिनट चला था इंटरव्यू। और उसके बाद मुझे स्कूल में था, रेजोकरी स्कूल मिला था। रेजोकरी में स्कूल है, एयरफोर्स के अंदर स्कूल है, उसमें मिला हुआ था पढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 3 महीने का हमारा। और मुझे इस चीज़ को नॉलेज है कि कितनी अच्छी स्कूल है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत बेस्ट स्कूल होती है, वहाँ पे बहुत फैसिलिटी भी मिलती है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको अच्छा मौका है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और मैं मैथ पढ़ाऊँगा आपको। तो अच्छा मौका है कि आप सिलेक्शन ले लो दिन रात मेहनत करके, कम से कम 10 से 12 घंटा रेगुलर पढ़ के। मैक्सिमम आपको 4 to 5 मंथ के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। 4 to 5 मंथ के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, 100% श्योर रहो, क्योंकि 23 में एग्जाम होगा। रीजन क्या है? 24 में इलेक्शन है, इसकी वजह से 23 में आपका एग्जाम हो जाएगा। 100 to 100% में बोल रहा हूँ, एग्जाम आपका 23 में भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन मतलब ज्वाइनिंग आपकी 23 में ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका केवीएस में ये टीचर बनने का। केवीएस में सबका नहीं होता है, बहुत लोगों को नहीं पता हो पाता है। इसमें अगर बात करें हम प्राइमरी में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी में आपका मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, और सीटेट का जो प्राइमरी लेवल का सीटेट होता है वो पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पास नहीं हो, इस बार आप पेयरिंग में हो, आप अगर मान लो आपका नौकरी लग जाती है और सीटेट इस बार का अगर नहीं पास किए तो बाहर कर दिया जाओगे, बट अगर पास कर लिए तो 100 to 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसका अभी सीटेट नहीं है और क्वालिफाइड है तो इस बार के लिए वो उसको भी तैयारी करता रहे कि उसको क्वालिफाई कर ले, ठीक है। अपेयरिंग बीएड कराएगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है, बट अगर बीएड कर लिया है और सीटेट में अपेयरिंग है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और 6 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं कितना वैकेंसी है प्राइमरी टीजीटी एंड पीजीटी में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये लिखा है प्राइमरी टीचर्स में जनरल में 2599 वैकेंसीज है जनरल में। अब ये बात कर रहे हैं प्राइमरी, ये बोल रहा हूँ प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, ये प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं। जनरल में 2599 है, ओबीसी में 1731 है, एससी कैटेगरी में क्या है 962 है, एसटी में कितने हैं 481 है, ईडब्ल्यूएस में 641 है, एंड टोटल 6440। टोटल कितना है 6414। अब तक का इतना ज़्यादा प्राइमरी में केवीएस में नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी दिया हुआ है। इसके पहले से मतलब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इसके पहले जितनी वैकेंसी आती थी केवीएस में उससे ज़्यादा है, इससे पहले कभी नहीं आती थी। तो 6414 वैकेंसीज है प्राइमरी में मैं अगर आपको जाना है तो आपको पहले ही बता दिया कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटीसी या बीएड होना चाहिए। बीएड अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो आपका मैटर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, बट आप फॉर्म जरूर फिल करना। बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब
प्राइमरी सीटेट का प्राइमरी क्वालिफाइड होना चाहिए या बीटीसी भी होना चाहिए। तो सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं होगे। ठीक है, सीटेट अभी नहीं है तो आप एरिंग में हो, अगर पास कर लोगे तो 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्राइमरी के लिए है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टीजीटी के लिए। ये टीजीटी के लिए ये आपका वैकेंसी दिया हुआ है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, फिर मैं आपको बोलता हूँ, बोलने का प्रयास करते हैं। देखो, टीजीटी के लिए वैकेंसी आपका यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं आया हुआ है। ठीक है, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। चलो मैं बोल देता हूँ, आप समझ लेना। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल, ये गिवन है। हिंदी में पहला सब्जेक्ट हिंदी है, और जनरल में आपका 155 दिया हुआ है, ओबीसी में 101 दिया हुआ है, एससी में 55 दिया हुआ है, एसटी में 28, ईडब्ल्यूएस में 37 एंड टोटल 377 दिया हुआ है। मतलब हिंदी में आपका टोटल 377 वैकेंसीज है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप ये देख लेना कैटेगरी में कितना कितना है, बट ये हम बता दें टोटल आपका 401 इंग्लिश सब्जेक्ट में है। ठीक है, थर्ड आपका है संस्कृत, संस्कृत में 245 वैकेंसीज है, टोटल 245 वैकेंसीज है। सोशल स्टडी में आपका 398 वैकेंसी है सोशल स्टडीज में। मैथमेटिक्स, ये अपना मेन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में 426 टोटल वैकेंसीज है, 426 है। पिछली बार 450 के मतलब अराउंड दिया हुआ था, बट इस बार 426 है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मैथ में अगर बात करें जनरल में तो 175 है, और ओबीसी में 115 एंड एससी में 63 है, एसटी में 31 है एंड ईडब्ल्यूएस में 42 है। टोटल वैकेंसी 426 है। ठीक है, इसके बताएंगे साइंस में कितनी वैकेंसी है, 304 है, जो जनरल में 125, ओबीसी में 82, एससी में 45 एंड एसटी में 22 एंड ईडब्ल्यूएस में 30। टोटल मिला के साइंस में 302 है। ओके, इसके बाद आएंगे, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। बाकी आपका मतलब आर्ट एजुकेशन है 251 है, आर्ट में जो दिया हुआ है 251 है। डब्ल्यू वैकेंसी है 339 है। ठीक है, ये 7 वाला पोर्शन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इसमें 435 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका 3176 वैकेंसीज है टीजीटी में कितना है, 3176 वैकेंसीज है। ठीक है, वैकेंसीज है, क्लियर है। अब आप देख लेना जनरल में आपका टोटल, एसटी में, ओबीसी में आप खुद देख लेना, बट इतना आपका है कि इतनी वैकेंसी आपको दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स में अच्छा वैकेंसी दिया है, 426 दिया है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट ठीक है, जो भी आया है इसी में आपको फाइट करके आपको लेना है। तो जो मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्किंग करेगा, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और इसमें कोई बाहरी सोर्स नहीं लगती है, आप जो करोगे 100% आपकी नौकरी मिलेगी, 100% होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आती है, तो नौकरी 100% मिलेगी आपको अगर आप मेहनत करते हो तो। चलो पीजीटी पे आ जाते हैं। पीजीटी पे ठीक है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट
ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। फर्स्ट पेपर है हिंदी, हिंदी में टोटल आपका 172 वैकेंसी है, 172 172 वैकेंसी है हिंदी। इंग्लिश में आपकी वैकेंसी जो है टोटल 158 है, कितना 158, 158 वैकेंसी है इंग्लिश में। थर्ड आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका टोटल वैकेंसी है 135, टोटल वैकेंसी 135, 135 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में आपकी वैकेंसी है 167 है, 167 वैकेंसी है केमिस्ट्री में। फिफ्थ आपका है मैथ, मैथ में टोटल वैकेंसी आपका है 184 है, 184 वैकेंसी है मैथ में। मैथ में इतना ज़्यादा नहीं देता था बट इस बार अच्छा दिया है। तो इसमें आपका जो पीजीटी लेवल का जो वैकेंसी होती है ना, उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, या आप जो भी किए हो आप मास्टर डिग्री होना चाहिए। आप सब्जेक्ट जो चूज किए होगा उसमें आप देख लेना। टोटल सब्जेक्ट आपका 12 सब्जेक्ट है साइंस में, मतलब पीजीटी वाले में आपका टोटल सब्जेक्ट 12 है। आप देखना आपने जो भी सब्जेक्ट जो एमएससी जो लास्ट एमए, एमएससी, एमकॉम में जो किया होगा वही सब्जेक्ट इसमें दिया हो, उसी सब्जेक्ट से आप टीचर बनते हो, मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनते हो। सॉरी। तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी जो होती है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। सीटेट नहीं मांगता है, इसमें नहीं सीटेट मांगता है, तो बीएड होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, ये दो चीज़ आपके पास है तो 100% आप फॉर्म को फिल कर देना और अच्छे से तैयारी करना। इसमें भी आपको अगर आपका हो जाएगा, इसमें इंटरव्यू भी होता है, पहले भी होता रहा इंटरव्यू, इस बार भी इंटरव्यू होगा, तो 100% श्योर रहोगे कि आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें। पीजीटी लेवल पे तो इंटरव्यू तो होना ही होना है, टीजीटी का देखना पड़ेगा बट पीजीटी का तो 100% होता है, ठीक है। तो फिर तो आपका मैथमेटिक्स है जो आपका 184 वैकेंसी, 184 वैकेंसी है। तो जनरल में आपका 77 है, ओबीसी में 49 है, एससी में आपका 27 है, एसटी में 13 है और ईडब्ल्यूएस में 18 है, ठीक है। इतनी वैकेंसी इसमें गिवन हुआ है। 6 नंबर पे आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में टोटल वैकेंसी आपका 151, बायोलॉजी में 151, ठीक है। जो बायो से मास्टर डिग्री किया होगा और बीएड किया होगा वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका सीटेट का जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। 7 नंबर पे आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री में टोटल वैकेंसी आपका 63 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में आपकी वैकेंसी आती है 70, इकोनॉमिक्स में आती है 97 एंड कॉमर्स में होती है 66 है, कंप्यूटर साइंस में है आपका 142 है, बायोटेक में आपका 4 है। टोटल वैकेंसी 1409 वैकेंसीज है पीजीटी में, ठीक है। पीजीटी में वैकेंसीज है, और भी वैकेंसीज आई हुई है वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर पे आया हुआ है। ये 3 वैकेंसी बहुत थोड़े हैं, वो आपके काम के नहीं है। जो काफ़ी जो बीएड किए होते हैं, जो टीजी करते हैं उनके लिए ज़्यादातर होता है, या एमएड किए होते हैं उनके लिए होता है। बट आपके लिए प्राइमरी, टीजीटी एंड पीजीटी, ये 3 वैकेंसीज आपके लिए है। आप फॉर्म अगर जिसके पास सब क्राइटेरिया होगा फॉर्म फिल करेगा, बट तैयारी उसी में करेगा जिसपे उसको नौकरी लेना है, जिसको इसका तैयारी अच्छी हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि हमको या तो प्राइमरी में अगर होना चाहता है, प्राइमरी का अगर वो चाहता है तो प्राइमरी का फॉर्म भरे, अगर टीजीटी में है तो टीजीटी का फॉर्म भरे, पीजीटी में तो पीजीटी का फॉर्म भरे। ऐसा नहीं कि तीनों फॉर्म भर दिए और तैयारी किसी का ना हो, तो ऐसा नहीं करना है। किसी एक का मतलब तीनों भरो आप, लेकिन किसी एक का फोकस स्टडी करना, 100% हो जाएगा। तीनों भर तीनों पढ़ाई करोगे, मतलब प्राइमरी के लिए भी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, तो किसी में नहीं हो पाएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे आप। टाइम बहुत कम है, 6 मंथ से कम ही आपका टाइम है, तो अच्छे से आप तैयारी करो, ठीक है। बस यही बताना था आपका। वैकेंसी है आपके पास, अच्छा मतलब 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो थोड़ा सा है कि अगर इलेक्शन ना होता तो मे बी 24 के बाद आता, बट हाँ ये है कि इलेक्शन है इसकी वजह से आ गया है। तो आपका 23 में 100% आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।